Welcome back in your mathematics class. Today we will do unit 10. We have done unit 9. In first semester we have done unit 9. Unit 10, what is the name of this unit? Angle. The name of this unit? Angles. The standard unit of angle is degree. The standard unit of angle is degree. You have done in 4th and 5th standard. We mostly say 30-degree angle, 50-degree angle, 60-degree angle. It means unit of angle is degree. Look in the figure. This is an angle PQR. PQR. Q is the vertex. हाँ जी, Q पे हमारा एंगल बना है, तो Q is the vertex. Q is the vertex of this angle. QP and QR Q is the vertex. QP and QR are the arms of this angle. You have done in 4th and 5th standard. Now in 6th standard we will do different types of angle. First of 0-degree angle. This is the 0-degree angle. Suppose this is a line. This is a 0-degree angle. In angle there are two arms, PQ and QR. अगर PQ QR के ऊपर ही आ जाए, जैसे ये देखो, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाए, तो उसे बोलते हैं 0-डिग्री एंगल. OB और OA दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो ये कैसा एंगल हुआ? 0-डिग्री एंगल. एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन 0 एंड 90. अगर कोई एंगल 0 और 90 के बीच में हो तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल. उसकी शेप ऐसी होगी, एंगल बिटवीन 0 एंड 90. इट मीन्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्यूट एंगल 1 से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1 to 89. 1 से स्टार्ट होकर 89 तक जाएगा हमारा एक्यूट एंगल. नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 एंड 180. तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 91 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे पूरा होगा? इट मीन्स 91 भी ऑब्ट्यूज है, 92 भी ऑब्ट्यूज है, 93, 94, 95, 96 अप टू 179. ये सभी एंगल क्या हैं? ऑब्ट्यूज. यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बहुत सारे होते हैं, 91 से लेके 179. और एक्यूट एंगल हमारे 1 से लेके 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 89 सभी एक्यूट एंगल है. राइट एंगल, 90-डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं. इसकी ये शेप होती है, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. जैसे इस एंगल में हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी है, बिल्कुल सीधी नहीं है, ये बिल्कुल सीधी. देखो ये 90-डिग्री का एंगल है. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल 180-डिग्री का एंगल. सपोज हमारे पास
ये एंगल है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पी क्यू आर है, इसकी एक आर्म पी क्यू है, एक क्यू आर है। अगर पी क्यू रोटेट होके, पी क्यू यहाँ से रोटेट होके अगर इधर चली जाए, पी क्यू को हम रोटेट कर दें, ये तो क्यू आर है, पी क्यू को यहाँ से रोटेट करके सीधा कर दें बिल्कुल पकड़ के, तो ये कैसा एंगल बन जाएगा? 180 का। कैसा बन जाएगा? 180। दोनों आर्म्स, अगर हमारे एंगल की दोनों आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हो तो वो कैसा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। पी क्यू यहाँ की बजाय अगर रोटेट होके इधर नीचे आ जाए, आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। देखो 180 के एंगल के लिए ये दो पेन है, ये एंगल है, ये दो पेन है, एक पेन है एक पेंसिल है, ये एंगल बना रहे हैं। अगर इस आर्म को मैं रोटेट करके ऐसे सीधा कर दूँ तो ये एंगल कैसा बना? 180 का। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया, ये कैसा बना? 180 का। अगर 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री में ये दोनों आर्म एक दूसरे के साथ होंगे, ये 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ये एक्यूट एंगल हो गया। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हूँ ऐसे, तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ। और इसको मैं अगर थोड़ा सा इधर कर देती हूँ तो ये मेरा हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। और इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर दिया तो ये कौन सा एंगल हुआ? स्ट्रेट एंगल। ये दोनों आर्म्स ले रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट, नेम द वर्टेक्स एंड नेम ऑफ द फ्लोइंग एंगल। हमें वर्टेक्स बताने हैं और एंगल्स के नेम बताने हैं। वर्टेक्स क्या होता है? जिस पॉइंट पे एंगल बनता है। अब यहाँ पे आर पे एंगल बन रहा है तो वर्टेक्स का नेम क्या हुआ? वर्टेक्स क्या हुआ? आर। वर्टेक्स क्या हुआ? आर। आर्म्स, आर क्यू आर पी, आर क्यू आर पी। नेक्स्ट, वर्टेक्स एम, आर्म्स एम एल एम एन, एम एल एम एन, ये आर्म्स है। नेक्स्ट, वर्टेक्स जिस पे एंगल बनता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। हमारा एक्स पे एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो वर्टेक्स क्या हुआ? एक्स। आर्म्स क्या हुई? एक्स वाई, आर्म्स क्या हुई? एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द फ्लोइंग। एक्यूट एंगल, ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहाँ एक्यूट एंगल बना। एक्यूट मीन्स बिटवीन 0 and 90। एक्यूट एंगल के एग्जाम्पल, फिर राइट एंगल के, फिर ऑब्ट्यूज एंगल के। एक्यूट किसी भी एंगल का एग्जाम्पल लेने के लिए हम हैंड्स ऑफ वॉच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे करते हैं, हम सेकंड से पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपके लिए सेकंड क्वेश्चन इजी हो जाएगा।
What type of angle is found in each of the following? Corner of square. Square आपको पता ही होगा, स्क्वायर ये फॉर्म होती है जिसकी सभी साइड इक्वल। उसके कॉर्नर में कैसा एंगल बनता है? कॉर्नर ऑफ स्क्वायर में एंगल कैसा बनता है? 90 डिग्री। तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो आंसर क्या आएगा? राइट एंगल। नेक्स्ट, बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक व्हेन इट इज 6 o'clock। देखो क्लॉक में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 9 होता है, यहाँ 7 8 10 11। जब 6 o'clock होएंगे तो हमारी शॉर्ट हैंड 6 पे होएगी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी है, 2 1, यहाँ पे आएगा 12। तो शॉर्ट हैंड हमारी 6 पे होएगी और लॉन्ग हैंड हमारी किस पे होएगी? 12 पे, जब 6 बजेंगे। तो एंगल कैसा होगा? स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल होगा? स्ट्रेट। आंसर स्ट्रेट एंगल। ब्लेड ऑफ फैन, आपने फैन को देखा होगा, फैन के जो ब्लेड होते हैं ऐसे एंगल बनाते हैं, सर्कल होता है एक तरह से, सर्कल में घूमता है फैन। ये पूरा एंगल होता है 360 का। तो फैन के जो ब्लेड होते हैं 90 डिग्री से बड़ा है ये एंगल, ये एंगल 90 से बड़ा है। तो कैसा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज। एंगल बिटवीन 90 एंड 180, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो आंसर क्या हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल। आपने अभी भी किया भी था ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो, बिटवीन 90 एंड 180। एंगल बिटवीन 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर। हमारी जो बीच वाली फिंगर है उसके साथ वाली फिंगर है वो ज़्यादा, उसको हम ओपन नहीं कर सकते। हमारा जो थंब होता है उसके साथ वाली फिंगर है उसको हम ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, उसको ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते। ये कैसा एंगल बनाती है? 90 से छोटा, 90 से छोटा। तो